Hi friends, welcome back in your maths channel Maths in Nutshell by महेश सेन। सो गाइज इस वीडियो में आप पढ़ने वाले हैं थ्योरम 10.8 क्लास 9th चैप्टर नंबर 10th सर्कल्स। तो इस वीडियो में हम लोग दो थ्योरम पढ़ने वाले बेसिकली 10.8 और उसका एक सप्लीमेंट्री। तो ये बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम है। इस थ्योरम को मैं आपको प्रूव करके बता रहा हूँ। गिवन दैट टू प्रूव एंड प्रूव ऑल द थिंग्स विल राइट डाउन इन दी सॉल्यूशन इन दिस वीडियो। आफ्टर दैट आई जस्ट वॉन्ट टू टेल यू, ये जो प्रूव है ये है कि द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क, ओके, एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर, ठीक है। अब सेंटर के साथ में जो एंगल बन रहा है आर्क से, ठीक है, इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट एट एनी पॉइंट। ओके, तो लेट मी ड्रॉ द डायग्राम। एक सर्कल बनाया और उसमें लिखा है एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क। सो इसका सेंटर ओ है सर्कल का। ये यदि आर्क सेंटर से जो एंगल बनाएगी ए बी कोई पॉइंट से, तो जो एंगल ओ होगा वो होगा एंगल दैट इज कॉल्ड द सेंट्रल एंगल, ठीक है। तो जो सेंट्रल एंगल जो ओ है बेसिकली ए ओ बी, ये एंगल इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट मतलब आर्क एट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। सर्कल के किसी और पार्ट में जो भी एंगल बनेगा वो ये जो सेंट्रल एंगल है ए ओ बी वो इससे डबल होगा, ठीक है। मतलब जो ए ओ बी है वो ये ए सी बी, मतलब यदि मैं कोई पॉइंट ले लेता हूँ सी और वो यहाँ पर ये सी पॉइंट है, तो ए सी बी से डबल होगा। मतलब अंदर वाला एंगल बाहर वाले एंगल से डबल होगा। तो हम लिखते हैं गिवन दैट में, सबसे पहले गिवन दैट में क्या है, एक हमें सर्कल है तो यू जस्ट राइट डाउन अ सर्कल विद सेंटर ओ एंड रेडियस आर। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया, अ सर्कल सेंटर विथ ओ एंड रेडियस आर। इसके बाद में हमें क्या दिया है, ए ओ बी इज अ सेंट्रल एंगल, ये हमें समझ में आ रहा है। तो वी कैन राइट डाउन हियर एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू सेंट्रल एंगल, राइट। ये एक सेंट्रल एंगल है या इसके बाद में हमें जो प्रूव करना है बेसिकली वो लिखेंगे। तो सेकेंड थिंग इज टू प्रूव, ठीक है। अब टू प्रूव में क्या लिखोगे, टू प्रूव में आपको जो एंगल ए ओ बी दिया है, एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू ट्वाइस द एंगल ए सी बी, ठीक है। डबल करेंगे ए सी बी का, ये हो गया आपका ए सी बी, इससे ए ओ बी ए सी बी से डबल है, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं गाइस, इसके बाद में हम इसको एक्स और वाई यदि दें, ठीक है, ए ओ बी को और ए सी बी को मैं एक्स और वाई दे दूं फॉर अंडरस्टैंडिंग। मैंने ए ओ बी को एक्स दे दिया, ए सी बी को मैंने वाई दे दिया, तो मुझे एक्स एंगल है, ये जो वाई है इससे डबल है, ऐसा भी लिख सकता हूँ मैं, ठीक है। ये बहुत ईजी है, समझ जाओगे आप लोग, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं कि हम इसमें कंस्ट्रक्शन करेंगे। तो कंस्ट्रक्शन करने के लिए मुझे एक्स और वाई को रिमूव करके मैं एक यहाँ पे कंस्ट्रक्शन लिख रहा हूँ और वो जो कंस्ट्रक्शन होगा वो आपको करना है। तो मैं कंस्ट्रक्शन ऐसा करूँगा कि सी से एक लाइन ड्रॉ करूँगा जो ओ से होते हुए लाइन जाएगी, ठीक है। अ लाइन, ड्रॉ अ लाइन, बेसिकली यू विल राइट डाउन लाइक दिस, ड्रॉ अ लाइन फ्रॉम द पॉइंट सी पासिंग थ्रू दी पॉइंट ओ, ठीक है, सेंटर ओ से निकलते हुए एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ये इसलिए क्योंकि इसका मैं सॉल्यूशन बताऊंगा, इसमें इसकी यूज होगी। तो हमने सी से एक लाइन ड्रॉ करी, ओ से होकर जा रही है, तो आई विल राइट हियर ड्रॉ अ लाइन सी passing through the center O. That line is CL. You can say L is the line. Okay, so it can be extended in a one way. और दोनों साइड कर सकते हो। तो ये passing through the point O हो जाएगा, ठीक है। मुझे समझ में अब ये चीज़ तो आ गई है कि मुझे क्या करना है यहाँ पे। तो या छोटे छोटे कॉन्सेप्ट लगाऊंगा मैं, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी एंड ऑल। सो उसके बाद ये सॉल्व हो जाएगा। अब हम स्टार्ट करते हैं प्रूफ के लिए। प्रूफ के लिए स्टार्ट करने के पहले मैं ये एंगल्स के नाम दे रहा हूँ 1 2 3, इसको 4 5 और ये एंगल बी को मैंने दे दिया 6 एंगल, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 एंगल दे दिया। अब एंगल देने के बाद में मैं इसका प्रूफ लिखूंगा। प्रूफ लिखने के बाद में यहाँ थोड़े से कॉन्सेप्ट लगाऊंगा, ठीक है। सो प्रूफ विल स्टार्ट फ्रॉम हियर एंड विल मूव फॉर दी फर्स्ट थिंग दैट इज ए ओ और ओ सी। ये दोनों रेडियस है, बी ओ और ओ सी ये भी रेडियस है। तो हम जो पहला ट्राइंगल लेंगे, ट्राइंगल ए ओ सी में, इस ट्राइंगल में मुझे दो साइड दिख रही, ए ओ एंड ओ सी, राइट। ये दोनों रेडियस है, ठीक है। व्हाट इज दिस बेटा, ये दिस इज द रेडियस। सो आई कैन राइट हियर द रेडियस आर इक्वल, सो दे आर कॉरस्पॉन्डिंग अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। क्योंकि देखो जो ए ओ और सी ओ है उसके अपोजिट साइड्स के अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। तो आई कैन राइट द रीजन इन आइसोसेलेस ट्राइंगल दैट एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, इक्वल साइड्स आर इक्वल, ठीक है। यदि एंगल इक्वल है तो उनके साइड इक्वल होती है और साइड इक्वल है तो एंगल इक्वल होती है। ये होती है आइसोसेलेस ट्राइंगल की प्रॉपर्टी। यहाँ पे साइड इक्वल है तो ऑटोमेटिकली एंगल इक्वल होंगे। सेकंड, हम यदि सिमिलरली ए ओ सॉरी बी ओ सी ट्राइंगल में भी जाएंगे, मतलब द सेकंड ट्राइंगल द राइट हैंड साइड वाला ट्राइंगल, ठीक है। इस ट्राइंगल में भी हम जरा देखेंगे कि बी ओ सी में भी मुझे बी ओ और ओ सी दोनों इक्वल दिखाई दे रहे हैं,
ठीक है। तो मैं लिख रहा हूँ BO इक्वल्स टू OC, दिस इज आल्सो रेडियाई, एंड BO और OC की अपोजिट एंगल जो होंगे एंगल 5 और एंगल 3 और एंगल 4, ये दोनों एंगल भी इक्वल हो जाए, इसको इक्वेशन नंबर 2 दे सकता हूँ मैं। ठीक है, तो मेरा इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 क्लियर हो गया ऑन द बेसिस ऑफ दिस टू प्रॉपर्टीज। अब क्या करूंगा मैं, ये दोनों प्रॉपर्टीज को मैं यूज करूंगा अगले ट्राइंगल्स के फॉर्म में। तो व्हाट आई कैन राइट हियर गाइज, ट्राइंगल में AOC ले लेता हूं। ठीक है, अब AOC में यदि आपको पता है कि एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी क्या होती है, सम ऑफ द अपोजिट एंगल्स, सम ऑफ द टू इंटीरियर अपोजिट एंगल इज इक्वल टू द एक्सटीरियर एंगल। सो बाय द एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी आई कैन राइट एंगल 5 और एंगल 3 का जो सम होगा, एंगल 3 प्लस एंगल 5, वो एंगल 1 के इक्वल होगा। यू कैन सी द डायग्राम, इट्स वेरी सिंपल। सो एंगल 3 और एंगल 5 इक्वल्स टू एंगल 1, ये इक्वेशन नंबर में इसको चाहूँ तो 3 भी दे सकता हूँ। ठीक है, तो मैंने इसको 3 दे दिया क्योंकि 1 और 2 मेरे पास ऑलरेडी है। सिमिलरली सेकेंड डायग्राम में भी आप देखेंगे तो सेकेंड डायग्राम में एंगल 6 और एंगल 4 जो है दोनों को मिला के एंगल 2 बन रहा है। ठीक है, एक्सटीरियर एंगल जो बाहर का एंगल होगा वो इंटीरियर एंगल के इक्वल होगा। ठीक है, इनके सम के। तो ये हो गया आपका। अब मैं इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 को मैं ऐड कर देता हूँ। सो एडिंग इक्वेशन 3 एंड 4, सो व्हाट आई विल गेट इट, इक्वेशन 3 प्लस इक्वेशन 4 विल बी हियर। अब देखो क्या होता है, जब इक्वेशन 3 और 4 को ऐड करूंगा तो मैं लेफ्ट हैंड साइड का लेफ्ट हैंड साइड से ऐड करूंगा और राइट का राइट से ऐड करूंगा। ठीक है, तो लेफ्ट का लेफ्ट से ऐड करने के लिए मुझे क्या करना होगा कि लेफ्ट हैंड साइड में मुझे एंगल 3 5 दिख रहा है, मैंने लिखा एंगल 3 प्लस एंगल 5। एंगल 4 और एंगल 5 6 भी है तो उसको भी लेफ्ट हैंड साइड में मैंने प्लस कर दिया, 4 चीजें यहाँ पे प्लस कर दी। राइट हैंड साइड पे मेरे पास एंगल 1 और एंगल 2 है तो मैंने लिख दिया एंगल 1 प्लस एंगल 2। इसके बाद में मैं जा रहा हूँ एंगल 3 को एज इट इज लिखा, एंगल 5 को आई कैन राइट एंगल 3 क्योंकि एंगल 3 और एंगल 5 इक्वल है। यू कैन सी द इक्वेशन 1 प्लस एंगल 4 को भी मैं एज इट इज लिखूंगा, पर एंगल 6 को मैं लिख सकता हूँ एंगल 4 क्योंकि एंगल 4 और एंगल 6 बोथ आर इक्वल। तो मैंने क्या किया, एंगल 4 लिख दिया एंगल 6 को। ठीक है गाइस, यहाँ तक क्लियर है। एंगल 1 और एंगल 2 मिलके मुझे AOB बन रहा है। यदि आप ध्यान से देखोगे डायग्राम को तो एंगल AOB इज दिस एंगल 1 प्लस एंगल 2, दोनों का सम क्या है, AOB है। ठीक है, ये डायग्राम में क्लियर दिया है ना, ये दिख रहा है आपको डायग्राम में। अब मुझे दिख रहा है कि एंगल 3 यस एंगल AOB इज एंगल 1 प्लस 2। ठीक है, अब मुझे एंगल 3 और एंगल 4 जो है, सॉरी एंगल 3 भी 2 बार दिख रहा है, एंगल 4 भी 2 बार दिख रहा है। तो कैन आई राइट 2 टाइम्स एंगल 3 एंड 2 टाइम्स ऑफ एंगल 4, 2 बार मिलके एंगल 3 प्लस एंगल 3, 2 बार एंगल 3, एंगल 4 2 बार एंगल 4 और AOB एज इट इज चलेगा। अब 2 कॉमन निकाल के मैं लिख सकता हूँ एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल्स टू एंगल AOB। 2 एज इट इज रख सकता हूँ और एंगल 3 प्लस एंगल 4 मुझे ACB मिल रहा है। यदि मैं ध्यान से देखूंगा डायग्राम को तो ये मिल रहा है ACB, एंगल ACB इज इक्वल टू एंगल AOB। तो एंगल AOB जो होगा ACB से ट्वाइस हो गया। मैंने बोला था आपको या ट्वाइस ऑफ ACB इज AOB। You can see the diagram that I am making again for you guys so that you can clear with this solution that AOB is a central angle और यहाँ पे C एक एंगल बन रहा है और ये एंगल जो C है ये एंगल जो AOB से रिलेशन रख रहा है। तो एंगल AOB जो है X और एंगल ACB Y है तो AOB जो है एंगल ACB से डबल है। ठीक है, तो ट्वाइस ऑफ एंगल ट्वाइस ऑफ एंगल Y इज इक्वल टू X या X इज ट्वाइस ऑफ एंगल Y। ठीक है, ये मुझे प्रूव करना था। दिस इज वेरी सिंपल। आई होप सो अंडरस्टूड कि एंगल X इज डबल ऑफ एंगल Y, एंगल AOB इज डबल ऑफ एंगल ACB। हेंस प्रूव्ड, यही हमें प्रूव करना था। यू कैन राइट डाउन इन दी दिस थ्योरम। तो दिस वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम 10.8। मुझे उम्मीद है कि ये समझ में आ गया होगा, नहीं आया तो प्लीज गो थ्रू अगेन एंड अगेन दिस वीडियो एंड यू विल गेट इट। ओके, तो इसी का एक कोलररी भी करूंगा मैं आपको, अभी सॉल्व करके बता रहा हूँ उसको भी। तो ये थ्योरम तो मुझे लगता है सबको समझ में आ गई होगी, नहीं आया तो प्लीज इस वीडियो को 2 या 3 बार देखेंगे। मुझे लगता है एक ही बार में समझ में आ गया होगा, लेकिन नहीं तो कम से कम 2 बार जरूर देखें। ठीक है, तो आई होप सो यू अंडरस्टूड दिस थ्योरम, दिस इज वेरी क्लियर। इसके बाद में हम लोग एक और इसका कोलररी करेंगे और ये जो कोलररी इसकी थ्योरम है ये भी इस थ्योरम के डिपेंड करता है। यदि आपने देखा होगा कि कोई भी एक सेमी सर्कल बनाना है, ठीक है, फॉर एग्जांपल सेमी सर्कल बनाना है, तो वो जो सेमी सर्कल में एंगल बनता है वो एंगल हमेशा 90 डिग्री होता है, राइट एंगल होता है। तो एक थ्योरम आती है एंगल सबटेंडेड एंगल इन अ सेमी सर्कल, डायरेक्टली यू कैन से एंगल इन अ सेमी सर्कल इज राइट एंगल। ठीक है, ये प्रॉपर्टी आपने कई बार पढ़ी होगी, कई बार यूज करते हैं, पर हम इसका प्रूव इस 9th क्लास में करने वाले हैं। तो एंगल इन अ सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल। ठीक है, चले अब सेमी सर्कल में जो भी एंगल बनेगा वो राइट एंगल बनेगा, ये हमें प्रूव करना है। तो इसके लिए हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक डायग्राम ड्रॉ करेंगे और उस डायग्राम में आप सेमी सर्कल ड्रॉ करोगे। ठीक है, तो ये मेरा सर्कल हो गया, सर्कल का सेंटर O हो गया और मैं एक सेमी सर्कल बनाने के लिए मैं एक डायमीटर ड्रॉ करूंगा और ये डायमीटर आपका AB होगा।
ठीक है, दिस इज अ डायमीटर, ओके मेरे साइड से क्लियर है, ए बी इज अ डायमीटर, ठीक है। अब यहाँ तक तो आपको क्लियर हो गया। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि यहाँ पर जो सेमी सर्कल ए और बी में, ये जो सेमी सर्कल बन रहा है इसमें एक सी पॉइंट ले लिया मैंने, तो जो सी पॉइंट से एक ए और बी को ज्वाइन करूंगा तो ए सी बी 90 डिग्री बनेगा, ये हमें प्रूव करना है, ठीक है गाइस। ये 90 डिग्री प्रूव करना है, मतलब एंगल इन सेमी सर्कल इज ऑलवेज 90 डिग्री, कितने भी एंगल बनेंगे सेमी सर्कल में वो सब 90 डिग्री होंगे, ठीक है। तो गिवन दैट में क्या लिखोगे, अ सर्कल विद सेंटर ओ एंड रेडियस आर, ये तो बहुत कॉमन चीज हो गई, ये तो कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, मतलब याद करने की जरूरत नहीं है, तो बार बार आप लिखोगे याद हो जाएगा। ए बी इज अ डायमीटर, आई शुड राइट इट, ए बी इज अ डायमीटर, तो मैंने लिख दिया यहाँ पे ए बी इज अ डायमीटर। अब जो डायमीटर है वो हमेशा 180 डिग्री प्रूव कर एंगल बनाता है, ठीक है। वो अभी मैं दिख रहा है आपको डायग्राम में, मैं इसका वो बता रहा हूँ कि ए सी बी इज सेमी सर्कल, ये भी ठीक है ए सी बी, पर मैं एंगल ए ओ बी जो होगा वो 180 डिग्री होगा, ठीक है। ये आपको यूज करना है ये कॉन्सेप्ट। ए सी बी इज अ सेमी सर्कल, ये भी आपको समझ में आएगा, लेफ्ट वाला ले लूँ मैं, नीचे वाला, तो उससे हम प्रूव कर रहे हैं। अब टू प्रूव में क्या करना है, ए सी बी जो एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री है, ठीक है। बेसिकली क्या है, ए सी बी इज अ 90 डिग्री आर राइट एंगल ट्राइंगल, सॉरी राइट एंगल, ठीक है, राइट एंगल में प्रूव करना है। तो ए सी बी इज अ 90 डिग्री एंगल, दिस इज वी हैव टू प्रूव, दिस इज टू प्रूव राइट। अब हम क्या करते हैं, डायरेक्ट प्रूफ की तरफ चलते हैं। प्रूफ में आप थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लगाएंगे, जो भी मैंने 10.8 करवाई थ्योरम, उस थ्योरम में मुझे दिख रहा है कि ए ओ बी जो एंगल है, बेसिकली जो स्ट्रेट लाइन एंगल है, जो स्ट्रेट लाइन एंगल डायमीटर के साथ बन रहा है, वो यू कैन राइट ए ओ बी इज 180 डिग्री, यस इट इज गिवन। और बाय द थ्योरम यू कैन से ये जो ए ओ बी है वो सेंट्रल एंगल है, यदि हम उधर से देखेंगे तो सेंट्रल एंगल, तो सेंट्रल एंगल ये वाला जो बाहर वाला एंगल होता है इससे डबल होता है, ठीक है। तो वी कैन से बाय द थ्योरम इज सेइंग दैट एंगल सबटेंडेड बाय द सेंटर इज डबल द एंगल इन द रिमेनिंग पार्ट, ठीक है। अभी जस्ट किया हमने, तो जो ए सी बी है वो हाफ ऑफ द ए ओ बी होगा, एम आई राइट। ये तो आपको समझ में आना चाहिए कि ए ओ बी जो है उसका ये हाफ होता है ए सी बी, और हमें ए सी बी निकालना है, और ए ओ बी हमें निकाल चुके हैं, हमें पता चल गया है कि ये ए ओ बी 180 डिग्री है, तो ए सी बी इसका हाफ होगा ए ओ बी का हाफ, ए ओ बी का हाफ होगा ए सी बी, सो ए सी बी इज इक्वल टू 90, 2 से इसको कैंसिल करेंगे, ये हो जाएगा 90, ए सी बी इज 90, मतलब राइट एंगल, ये प्रूव हो गया। मतलब मुझे लगता है ये तो बहुत ही छोटा सिंपल प्रूफ था, इसे कोई ज़्यादा करने की जरूरत नहीं, ये जनरली नहीं पूछा जाता है, फिर भी यदि 1 मार्क में पूछे जाए तो यू कैन प्रूव इट, यू कैन सॉल्व, और यू शुड नो द डेरिवेशन ऑफ दिस थ्योरम, राइट। सो दिस इज वेरी सिंपल। मुझे उम्मीद है कि ये समझ में आया होगा। यदि आपको आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए वीडियो को, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सब्सक्राइब करने के लिए आप बताइए, उनको शेयर करिए, और यस प्लीज़ बी कंटिन्यू विद दिस चैनल सो दैट यू विल गेट द ईच एंड एवरी इंफॉर्मेशन about your 9th and 10th class maths. Thank you so much guys for joining. Bye bye, take care.